भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 3 की चर्चा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अनुवादित श्रीमद् भागवतम के इन स्कंधों से सार रूप में हम विद्वानों और आचार्यों की परंपराओं में जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया है उसे गुरु शिष्य परंपरा में यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज 124वें सत्र में हम सभी स्कंद 3 अध्याय 5 आरंभ करने जा रहे हैं। यदि हमें संक्षिप्त पुनरावलोकन के लिए एक बार देखना हो कि स्कंद 3 में हमने किन अध्यायों का अभी तक श्रवण पठन और मनन किया है, तो विदुर द्वारा प्रश्न पूछे गए थे जो श्लोक संख्या जो 45 श्लोकों में स्पष्ट किए गए हैं। अध्याय 2 भगवान श्री कृष्ण का वहां पर स्मरण हुआ था, क्योंकि विदुर मिले थे उद्धव से और उद्धव और विदुर ने जब संवाद किया तो उसमें भगवान की ब्रज की लीलाओं का वर्णन आया था। अध्याय 3 में उद्धव विदुर से संवाद के समय ब्रज के बाहर की समस्त लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। जरासंध से लेकर रणछोड़ भगवान के रूप में, रुक्मिणी के साथ विवाह के रूप में, वहां पर अनेकों प्रकार की लीलाओं का वर्णन आया था, जिसे 28 श्लोकों में हमने सुना था। पिछले 2 सत्रों में हमने अध्याय 4 विदुर का मैत्रेयी के पास जाना, उसको श्रवण और पठन किया था। तो 36 श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार विदुर ने भगवान के साथ उद्धव की अंतिम भेंट, अंतिम मिलन के बारे में सुना, जहां स्वयं मैत्रेय मुनि उपस्थित थे। विदुर और मैत्रेय के बीच पिता और पुत्र संवत आयु का अंतर था, इसलिए विदुर द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी उद्धव ने वो ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया था और यहाँ प्रभास तीर्थ पर उद्धव के सामने पुनः प्रकट किया था, उसको सुनने का विदुर ने अनुरोध किया। पर उद्धव ने मर्यादा शिष्टता की वजह से मैत्रेय मुनि के पास विदुर को जाने के लिए प्रेरित किया। मैत्रेय मुनि जो गंगा के किनारे निवास कर रहे थे, और उसके पश्चात विदुर उद्धव भगवान के आदेश के अनुसार बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और विदुर यहाँ यमुना के तीर से गंगा के तीर पर चले आते हैं। तो अध्याय 5 मैत्रेय से विदुर की वार्तालाप, इसमें 51 श्लोक है और इस अध्याय की जो प्रमुख विषय वस्तु है वो आप लोगों के सामने। तो लगभग 51 श्लोकों का अर्थ है कि हम कम से कम 3 सत्रों में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के 124वें सत्र के लिए किस प्रकार से ये वार्ता व्यवस्थित की गई है,
उसके जो प्रमुख विषय सूची रहेगी, अध्यात्म में विदुर किस प्रकार तुष्ट हो चुके हैं, महान परोपकारी आत्माओं के बारे में हमें पता चलेगा, स्वतंत्र निष्काम भगवान, कैसे भगवान किसी से भी आबद्ध नहीं है, फिर भी वो प्रेमवश अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सभ्य मनुष्य का अर्थ, जिसे हम आर्य कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक वैदिक भाषा में द्विज होना चाहिए कहा गया, वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। कृष्ण कथामृत, कृष्ण कथा एकमात्र औषधि, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हम आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे अध्याय में कई कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या समान है, उनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताया जाएगा। भौतिकतावादियों पर भगवान किस प्रकार से दयालु है, उन्होंने कलयुग के अनुसार विशेष रूप से किस प्रकार की औषधियों का, किस प्रकार की विधियों का वर्णन किया है, ये सब के बारे में हमें इस अध्याय में पता चलेगा। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं 51 श्लोकों के इस अध्याय को। मैत्रेय से विदुर की वार्तालाप, क्योंकि विदुर प्रेरित किए गए हैं उद्धव के द्वारा, उन्हीं उद्धव के द्वारा जिन्हें भगवान ने अपनी गुह्य वार्ता, गोपनीय सत्य प्रकट करते हुए उनके शरीर छोड़े जाने के पश्चात बद्रिकाश्रम जाकर नर नारायण की सेवा करने के लिए आदेश दिया था। और उस आदेश की पूर्ति के लिए उद्धव बद्रिकाश्रम निकल जाते हैं और विदुर को कहते हैं कि मैत्रेय भी वहां पर उपस्थित थे, तो ये उपयुक्त रहेगा कि आप मैत्रेय से कथा सुने। मैत्रेय कौन है? मैत्रेय व्यास मुनि के पिता पराशर मुनि के शिष्य हैं। तो इस संबंध से मैत्रेय विदुर से ज्येष्ठ हुए, उद्धव विदुर से कनिष्ठ हुए उम्र की वरीयता के हिसाब से, और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तो हमेशा की तरह हम सत्रों का आरंभ करेंगे श्लोकों के वाचन से, तत्पश्चात हम लोग अनुवाद के माध्यम से अर्थ समझते हुए श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों से उस विषय को भली प्रकार समझेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। मेरा करबद्ध अनुरोध है आप सभी से कि आप कृपा करके इन श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। पूरी संस्कृत सीखने के बाद हम श्लोक सीख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप श्लोक सीख जाइए, संस्कृत अपने आप जितनी आवश्यक है वो समझ में आ जाएगी। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से। मैत्रेय से विदुर की वार्ता। श्री शुक उवाच द्वारी दुनद्या ऋषभं कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाध बोधम् शतोपश्रित्य च्युत भाव सिद्ध पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओत प्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। आध्यात्म में विदुर पहले से ही तुष्ट हैं, ये विषय समझने की आवश्यकता है। अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति में विदुर का हृदय पहले से ही स्थित है। अच्युत भगवान अर्थात जिनका कभी शरण नहीं होता, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे भी स्वभावतः अगर देखा जाए तो हम जीव और भगवान क्वालिटेटिव वे में, गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। क्वांटिटेटिव, मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से सदैव विशाल है। क्यों? क्योंकि पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण कहे गए हैं, और जीव अपूर्ण है क्योंकि वो एक अंश है। तो विदुर अच्युत भाव में होने के कारण, जो जीव का बद्ध भाव होता है भौतिक जगत में बंधे रहने का, उससे पहले ही निकल चुके थे, इसलिए वो तुष्ट थे। और ये तुष्टता उन्होंने प्राप्त की थी भक्ति की विधि से। पर जिज्ञासावश, क्योंकि जब कोई पूर्ण भक्त बन जाता है तो उसे भगवत चर्चा के अलावा और कोई, जैसे कोई पूर्ण फिजिसिस्ट बन जाए, भौतिक ज्ञान में निपुण बन जाए, जीव विज्ञान में निपुण बन जाए, मैथमेटिशियन बन जाए, कला में बन जाए, साहित्य में किसी एक स्तर तक पहुंच जाए, तो उसकी संपूर्ण वार्ता है, उसके संपूर्ण भाव हमें उसी विषय के आसपास ही, इर्द गिर्द, उसके अगल बगल ही घूमते नजर आएंगे। तो विदुर यहाँ पर तुष्ट तुष्ट भक्त हैं, बिल्कुल पूर्ण रूपेण शांति प्राप्त।
आध्यात्म में उन्होंने तुष्टता प्राप्त कर ली है, तो उनकी जिज्ञासा कहाँ रहेगी और किनके पास पहुंचे, जिनके पास भगवान की कथा उपलब्ध हो जाए। तो उसके लिए वो महामुनि मैत्रेय के पास पहुंचते हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर जो एकांतवासी विदुर मैत्रेय ऋषि बैठे हुए थे, उनके पास विदुर पहुंचते हैं। और विदुर क्या कहते हैं? विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, अपितु इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। बहुत ही महत्व का प्रश्न है, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, और हम में से जो भी दृढ़मति नहीं है भगवत भक्ति में, उनके मन में ये प्रश्न दिन में एक बार या कई बार हमारी विफलता, सफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता की वजह से आता ही रहता है। कितनी ही बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जाए। और जितना भी हम इस भौतिक जगत में सकाम कर्म करके सुख प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, उतनी ही कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बेंचमार्क, कोई ना कोई हमारा पैमाना, मानदंड, सफलता की आकांक्षा छूट ही जाती है। हम असफल हो ही जाते हैं, तो ना तो हम तृप्त हो पा रहे होते हैं, नहीं हमारे दुखों में कोई कमी आती है। जो भी इस भौतिक जगत के, ये हम सभी जानते हैं, जो भी इस भौतिक जगत के जहां तक भी हम सोच सकते हैं ऐश्वर्य हैं, और जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, सबको साध लेने के बाद भी कोई व्यक्ति केवल भौतिक उपलब्धियों से ये नहीं कह सकता कि वो दुख से रहित है और पूर्णतया तृप्त है, सुखी है। केवल एक भक्त ही ऐसा कह पाता है, केवल एक भगवान के चरणों में जो रत है वही ऐसा कह पाता है। तो इसलिए विदुर समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से पूछते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कैसे जिया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए असली सुख को, और उसमें कैसे जिया जाए। तो विदुर, जैसा हमने कहा, पहले श्लोक में कह दिया गया है कि वो आध्यात्मिक रूप से तुष्ट हैं, और यहाँ दूसरे श्लोक में जब वो मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा कर रहे हैं, उनकी ये जिज्ञासा प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से है। क्यों? क्योंकि भक्त सदैव प्राणियों के कल्याण की भाव से ही इधर उधर विचरण करता है या किसी भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होता है, ऐसा भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर कह ही रहे थे कि भक्त जो है वो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से विचरण करते हैं, और जो प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, वो अपने आप को भगवान से दूर, जब तक कि कहीं किसी भक्त का स्पर्श न हो जाए, कोई प्रारब्ध के पुण्य फलित ना हो जाए, तब तक सामान्य रूप से प्राणियों का जो स्वभाव है वो भगवान से विमुख रहने का है। हम में से हर किसी ने कहीं ना कहीं ये भगवत यात्रा आरंभ की थी, अन्यथा उससे पहले हम विमुख होकर ही पड़े हुए थे। इसी प्रकार बहुत सारे जीव आज भी ऐसे हैं जिनसे आप कोई भी बात कर लीजिए, उनको बहुत रुचि आएगी, लेकिन जैसे ही भगवान की बात आएगी वो कहेंगे बहुत बोरिंग है, बाद में कभी करते हैं, अभी इसकी क्या जरूरत है, अभी उम्र नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी धन नहीं है, अभी संसाधन नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर विदुर इस बात को भलीभांति समझते हुए कहते हैं कि परोपकारी आत्माएं भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं।
जन्म जन्मांतर की हमारी संगति, हमारा संसर्ग, हमारी प्रवृत्ति भौतिक जगत की वस्तुओं में, विषयों में आसक्त होने में इतनी इतनी भीतर तक घुसी हुई है कि भगवान नाम से ही हमें एक अलग प्रकार का जैसे करंट लग गया हो, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दूर रहो, ऐसा भाव आता है। और ये हम सबका अनुभव है, जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, हम में से जाकर यही बात कोई किसी और को कहना चाहे और उस वक्त वो व्यक्ति आराम से सोफे पर बैठा हो, बैठी हो और बिल्कुल मधुर संगीत बज रहा हो, पेट भरा हुआ है, भोजन की कोई चिंता नहीं, व्यवसाय की, धन की कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य उत्तम है, सब परिवारी जन संबंधी सब, पूरी दुनिया स्वर्ग जैसी ही लग रही होगी और लगेगा यही तो सत्य है, और किस सत्य की तुम बात करने आए हो, या इसमें असत्य क्या है। जैसे ही एक सिर का दर्द शुरू होता है, पूरी दुनिया का सत्य असत्य लगने लग जाता है। तो विषय जो यहाँ पर विदुर महाराज कह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से हमारी स्वाभाविक वृत्तियों को, जो इंद्रियां हमारी जन्म जन्मांतर से इतनी हठी हो गई हैं कि जब तक उस पर दुखों का आघात नहीं होता, अनर्थकारी क्लेश से ग्रसित नहीं होती हैं, तब तक भगवान की अनुभूति प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं होती है। तो विदुर उन्हीं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि हमें लाभ उठाना है अच्छे लोगों की संगति का, विद्वत जनों का, साधु संतों का। क्यों? क्योंकि ये सरल नहीं है कि वृत्तियां सहज ही भगवान की ओर आकर्षित हो। जन्म जन्मांतर के अपने संसर्ग के कारण वो इतनी हठी हो चुकी हैं। तत्साधुवर्या दिशवर्तमशं न सरान्धितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यक्षति भक्तिपूर्ते हृदि स्थितो यक्षति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो भगवान के बारे में जो परम सत्य विषयक ज्ञान है, वो स्वाभाविक रूप से तो उन्हें मिलना चाहिए जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। पर कलयुग के लिए विशेष रूप से दया करते हुए, द्वापर के उत्तरार्ध से और कलयुग के आरंभ में हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से कृपा पात्रता के रूप में जीवों को भगवत भक्तों के विचरण करने मात्र से उन दोनों के मध्य हुए संवाद के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैसे? हम देख रहे हैं सुखदेव और परीक्षित हैं, शौनकादि और सूत ऋषि हैं, और मैत्रेय और विदुर है, यहाँ पर विदुर और उद्धव हैं। तो ये जो युग्म, ये जो द्वंद्व दो लोगों का समूह बन रहा है, ये करुणावश, कृपावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा तो ये ज्ञान सिर्फ उन्हें प्राप्त होता है जो भक्ति योग से शुद्ध हो चुके होते हैं, अर्थात ये सुनने में भी दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं परम धाम भगवान की, पहले शास्त्र लिखे ही नहीं जाते थे। कई बार लोग कहते हैं कि ये शास्त्र तो सिर्फ 3,500, 4,000, 5,000, क्योंकि पहले शास्त्रों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, श्रुति से स्मृति बनी रहती थी। तत्पश्चात लेखन और लिपियों की आवश्यकता हुई, क्योंकि कलयुग में जीव की स्मरण शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। तो इसलिए विदुर ने पहुंचते ही अनेक नव दीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय मुनि से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जाए। और जो साधारण अवस्था में जब अपना हृदय शुद्ध हो जाता है तभी पूछने की पात्रता आती है, वो विदुर महाराज की कृपा से सरल सहज तरीके से मैत्रेय ऋषि द्वारा पूछी जा रही है। वो प्रश्न करते हैं विदुर मैत्रेय मुनि से, करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् स्वधीश यथा ससर्जाग्रहितं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते।
हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया था या नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था, हमें लगा प्रश्न तो समान ही प्रकार का है और हमने इसके उत्तरों को समझा। यहाँ पर जब विदुर यहाँ पर मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न कर रहे हैं, तो वो तीन सिद्धांतों को पहले ही स्थापित कर दे रहे हैं जो हमें पिछले संवादों से प्राप्त हुए थे। वो कहते हैं कि ये जो विराट जगत है उत्पन्न होने वाला, इसको चलाने के लिए नियामक सिद्धांत, इसके नियामन के लिए, संचालन के लिए, परिपालन के लिए जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो विदुर के मन में ये शंका नहीं है, वो शुरुआत ही वहां से करते हैं। परीक्षित और ब्रह्मा नारद मुनि के मन में भी शंका नहीं थी, वो इस विषय के बारे में जानने की इच्छा रखे थे। लेकिन विदुर के लिए विशेष रूप से समझना, विदुर के कहे गए शब्दों को हमारे लिए विशेष रूप से समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम भगवान के बारे में कुछ जानने सुनने जा रहे हो तो हम किस भाव में उपस्थित होने चाहिए यह हमें स्पष्ट है। विदुर को इस बात में कोई शंका नहीं है कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा। विदुर पूछ रहे हैं महर्षि से यहाँ पर कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो तीनों लोगों की इच्छा रही स्वतंत्र स्वामी और समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार किया, किस तरह विराट जगत को उत्पन्न किया। ये अवतार और ये जगत जो कि पूर्ण रूप से क्या है? नियामक सिद्धांतों से युक्त है, परिपूर्ण है, व्यवस्थित है। तो विदुर का प्रश्न यहाँ पर विशेष रूप से किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कि गुण कला अंश रूप विस्तार है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यदि हम सभी को स्मरण होगा तो जहां से आरंभ किया जाएगा कुछ भी सोचना ऐसा कि किस तरह अवतार लेते हैं, वहां हमें सबसे पहले ध्यान में आते हैं कारणार्णवशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और क्षीरोदक्षायी विष्णु। ये तीनों पुरुष अवतार प्राप्त करते हैं, इनका विस्तार होता है और ये प्रत्येक ब्रह्मांड में अवस्थित हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्था हम सबको पता है। और विदुर द्वारा ऐसा पूछे जाने पर, विराट रूप की स्मृति को याद किए जाने पर, क्योंकि उन्हें याद है कि मैत्रेय मुनि भक्ति मिश्रित अवस्था में पहुंचे थे और उद्धव शुद्ध भक्त थे और भगवान ने शुद्ध भक्त को वरीयता देते हुए भक्ति मिश्रित भक्त को वहां से हटाया नहीं, उसे भी सुनने का अवसर प्रदान किया। इसलिए जब विदुर वार्ता आरंभ करते हैं मैत्रेय से तो उनकी स्वाभाविक रुचि, दार्शनिकता में उनकी रुचि को देखते हुए विराट रूप के स्वरूप से आसन करते हैं और वो बताते हैं मुझे क्या क्या पता है ये मैं बताता हूँ, क्या क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो भी मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। यथा पुनः स्वे खैदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एकदत्त अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। वे आकाश के रूप में फैले अपने हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तो विराट स्वरूप की अवधारणा भौतिक जगत में हमने स्कंद 2 में स्पष्ट रूप से की थी। यहाँ पर भौतिक जगत में की स्पष्ट जनक विषयों को, कहाँ कौन सा तत्व अवयव है, उसका भी पुनः स्मरण कराते हुए हमें पुनः स्मरण हो रहा है। विदुर अपनी जो उनकी जानकारी है उसे मैत्रेय मुनि के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो आकाश है इसमें ही अगर विराट पुरुष को लेटा हो तो अपने ही हृदय में लेटना, अर्थात अपने ही हृदय में वो स्थित हो जा रहे हैं, अलग से नहीं है और विभिन्न योनियों में वो प्रकट भी होते जा रहे हैं जिनके किसी भी प्रकार के निर्वाहन के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। उनकी शक्तियां संचलित, उनकी शक्तियां वापस में स्थापित हैं। लेकिन मैं आपसे भगवान के किस प्रकार के अवतारों में, कौन से विशेष अवतारों के बारे में पूछना चाहता हूँ वो यहाँ पर बता रहे हैं विदुर। क्या कहते हैं? क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदे मनो न
तथाप्यत्यपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विविध अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी संकल्प वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाते, तुष्ट नहीं हो पाते। यदि विराट रूप की पिछली अवधारणा हमें स्मरण हो, तो हमने प्रकृति के अवयवों को, इंद्रियों को, देवताओं को विराट रूप में वो कहाँ स्थित है इसे देखा था। पहाड़, नदी, पर्वत, झरने, सागर, कीट पतंगे, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, ये सब भगवान विराट स्वरूप के शरीर के कौन से अंग में स्थित हैं, और स्वयं इंद्रियां वो विराट स्वरूप के पूरे उसको साकार तत्व देती है, वो हमने स्पष्ट रूप से देखे थे। अब यहाँ पर गो, द्विज तथा देवता कहे जा रहे हैं। तो विदुर क्या समझना चाहते हैं कि द्विजों, गायों और देवताओं के कल्याण हेतु जो विभिन्न अवतार के शुभ लक्षण है उसके बारे में बताइए। हमने ऐसा सुना है, लेकिन फिर भी यदि आप हमें उसे और प्रामाणिक रूप से, क्योंकि आप प्रामाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हैं, तो आप यदि हमें बता सके, तो वो जो सुनी हुई हमारी स्मृति है, उसका पुनः, जैसे जल दिया सिंचित कर दिया, उसको पुनः सिंचित करने के पश्चात हम अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा वो हमारी स्मृति से विस्मृति में पहुंच जाता है, उसमें हमें समय नहीं लगता। विचार करके देखिए, ये कथाएं दिव्य हैं। हम भगवान की जो कथा सुन रहे हैं वो दिव्य है। हर कहीं ना कहीं, किसी न किसी गली, नुक्कड़, चौराहे, भवन, गांव, शहर, देश, ब्रह्मांड में हर समय भगवान की कथा चल रही है। हमारा कल का अखबार आज के लिए पुराना हो चुका होता है, पिछले महीने की मैगजीन इस महीने के लिए पुरानी हो चुकी होती है, हमारा संविधान समय समय पे पुराना होता रहता है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। पर भगवान की कथा में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ, ना ही उसके तथ्यों में, ना ही इस सत्य में। 3 बार अवतार लूंगा, जय विजय को श्राप मिला है, सनत कुमार, सनंदन ये आए हैं, इस प्रकार सृष्टि बनी है, इस प्रकार सृष्टि का विलय होगा। 4 प्रकार से सृष्टि का विलय होता है, 4 प्रकार की प्रलय आती है, 4 प्रकार की प्रलय, एक प्रलय नहीं होती है। हमें लगता है प्रलय आई और सभ्यता और संस्कृतियां नष्ट हो गई। 4 प्रकार की प्रलय आती हैं ब्रह्मा जी के दिन और रात के समय में, युगों के अंतर पर, महायुगों के अंतर पर, सब कुछ विलय होने पर। तो ये अपने आप में इतना परम सत्य है कि इसको सुनने से कभी किसी को, जब तक कि वो स्वाभाविक रूप से भक्त बनने का प्रयास कर रहा है और भक्ति वृत्ति है, तब तक ये सुनने से कभी भी किसी की भी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। जबकि अखबार तो कल के पुराने हो जाते हैं, संविधान परसों के पुराने हो जाते हैं, और जिन कक्षाओं से हम पास करके आगे की कक्षाओं में जाते हैं, उन पिछली कक्षाओं की किताबें पलटना भी हमें बहुत भारी लगता है। पर जब भी हमें जीवन में किसी व्यवहारिक सीख की आवश्यकता होती है और हम अपने शास्त्रों की ओर उन्मुख रहने वाले स्वभाव के हैं, यकीन मानिए हमें कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि हर सत्य जो शास्त्र में लिखा है, वो हर घटना परिस्थिति में हमें नए रूप से देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप में अकाट्य होता है, सर्वकालिक होता है, भगवान की तरह सभी अवसरों पर महत्व कारक होता है। तो विदुर आगे कहते हैं, यस्तत्व भेदे अधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचीकिपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृत प्रतीत। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। हम सब ने ये सब कुछ पढ़ा है। मनुष्यों में राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है, और समस्त राजाओं के जो प्रधान राजा हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के लोकों की रचना हुई है, और अलग अलग लोक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान बनाए गए हैं। कहीं मरुस्थल है, कहीं हिम प्रदेश है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र, घाटियां हैं, और उनमें
उन एक एक स्थान में अलग अलग गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है। प्रधान राजा भगवान श्री कृष्ण ने अनेक राजाओं को बनाया। उन अनेक राजाओं के रहने के हिसाब से अलग अलग लोकों की रचना की है। लोक, अतल सुतल तलातल पाताल भूलोक स्वर्ग लोक तप लोक सत्य लोक, ये अलग अलग लोकों की रचना की गई है। उन एक एक लोक में अलग अलग आवास के भिन्न भिन्न स्थान हैं और उन भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न गुणों से सत रज तम गुणों से प्रभावित नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त फल से उत्पन्न होते हैं और निवास करते हैं। तो चाहे पृथ्वी के नीचे पाताल के तक के विभिन्न लोगों की बात की जाए, चाहे पृथ्वी के ऊपर जीव न्यूनतम से उच्चतर की श्रेणी में पहुंचते हुए अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जन्म ले रहे, कोई भी लोक रिक्त नहीं है। जैसे आज के विज्ञान को लगता है कि मंगल पर, चंद्रमा पर, बुध पर, गुरु पर, जो इस पर शनि पर लोग निवास करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी अभी शोध वृत्ति परक तरीके से पुष्टि की जा रही है। शास्त्र कहते हैं निश्चित रूप से निवास करते हैं और हमारी घटनाएं, आसपास होने वाली परिस्थितियां, ये सब आकस्मिक संयोग नहीं, व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें लोग जीव वास्तव में इन लोकों में निवास करते हैं। तो विदुर ये सब पुष्टि कर रहे हैं, यहाँ उनको प्रश्न संबंधी बात नहीं करें, वो बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या मैंने अपने गुरुओं से वरिष्ठ लोगों से सुन रखा है, वो बताते हुए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्या जानना है। विदुर आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, ये न प्रजानाम उत आत्मकर्म रूपाभिधानाम च विदाम व्यधत्त नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि एतच्चनो वर्णय वे प्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। तो जैसी जैसी हमारी रुचि होगी, हमारी संगति होगी, वैसे वैसे हमारे स्वभाव युक्त शरीर बनेंगे, लक्षण और नाम की रचना होगी पृथक पृथक, भिन्न भिन्न लक्षणों से युक्त भिन्न भिन्न नामों वाले हम अभिव्यक्त होंगे। इसी भूमंडल की अगर बात की जाए, इसी धरती की बात की जाए, तो हम हमेशा कहते हैं एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई दो संतानें एक जैसे स्वभाव की नहीं होती, एक जैसे भाग्य की नहीं होती, और एक जैसे रूप रंग की, ट्विंस की भी यदि हम बात करते हैं, तो अंततः जाकर 100% का मिलान शायद ही किसी में होता है। क्योंकि जब हम 100% की बात कर रहे हैं तो हम उसमें भाग्य की भी बात कर रहे हैं, और दो लोग बिल्कुल एक जैसे 100% भाग्य को, 100% रूप रंग गुण स्वभाव स्थितियों परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे, ये संभव नहीं है। तो विदुर महाराज यहाँ पर यही कह रहे हैं, विदुर महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे बताने का कष्ट करें कि ये सब भगवान कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। परावरेशाम भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्नुं सुखावहानाम् तेषामृते कृष्ण कथामृतोघात। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो यदि हम स्मरण करें व्यास मुनि की बताई गई बात को, जब सूत गोस्वामी सुखदेव और परीक्षित की वार्ता के माध्यम से इस भौतिक जगत की रचना, विभिन्न लोक, विभिन्न प्राणी, तो शौनक ऋषि ने क्या प्रश्न किया सूत गोस्वामी से बीच में, विदुर के साथ क्या हुआ, विदुर कहाँ है, महात्मा विदुर कहाँ कहाँ गए, किन किन तीर्थों पर यात्रा की। विदुर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो मैंने अभी तक आपसे कहा, ये सब मैं सुन लिया है, व्यास मुनि से मैंने इस जगत के बारे में सुन लिया है।
निम्न पद, उच्च पद, जो मैंने आपको यहाँ पर एक-एक श्लोक में बता दिए। क्यों? क्योंकि व्यासदेव ने केवल ये भागवतम नहीं लिखी, इससे पहले वो पुराण और पूरी महाभारत लिख चुके हैं। और सबके लिए ये उस समय की पठनीय सामग्री, श्रवणीय विषय वस्तु थी, सबने सुन रखी थी। ईश चेतना जगाने के लिए ये बनाई गई थी। लेकिन विदुर कहते हैं कि लौकिक, सामाजिक, राजनीतिक ज्ञान कथा से परिपूर्ण मैं ये सब जान चुका हूँ। मेरी जो प्रमुख विषयक रुचियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं, लीलाएं हैं। तो जो पुराण, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं हैं वो अपर्याप्त हैं, वो मुझे तुष्ट नहीं कर पाई हैं इस संबंध में कि मैं कृष्ण के बारे में और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण की कथाएं दिव्य हैं। जब हम ऐतिहासिक घटनाएं या सामाजिक एवं राजनीतिक बातें जो कृष्ण से संबंधित होते हैं वो जानने की बात करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो अपने आप दिव्य हो जाती है। लेकिन और सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। इसलिए आप कृपा करके मुझे वो बातें सुनाइए, केवल इस भौतिक जगत को संबद्ध करने वाली नहीं, वो बातें सुनाइए जो कि कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से ओतप्रोत हो। तो यहाँ पर विदुर ने इस प्रकार से संक्षेप में जो कुछ भी स्कंद 2 में हमने सुना है अभी तक, क्योंकि ये पूरी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की विधि है भागवतम में इस ज्ञान को। तो विदुर ने जो जो हमने पढ़ लिया है पहले अन्य गुरु शिष्य संवाद में, विदुर से यहाँ पर पूरा नहीं पूछ रहे हैं। विदुर कह रहे हैं ये सब मुझे कृष्ण विषयक कथा की दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, 11 में, कतृप्नुयात् पदोभिधानात् सत्रेषु वसूरिभिरेण्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम ये हरतिम चिन्हति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तो वो सारी कथाएं जो हमें इस भौतिक जगत में श्रेष्ठ बनने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए आवश्यक है, उनको हमारे लिए जानना भी जरूरी है। पर अंततः भगवान के बारे में जानना, भगवान की कथाओं को समझना, तो अभी हमने भगवान का स्वरूप और रूप का जो अंतर है वो यहाँ महात्मा विदुर कह रहे हैं कि अभी हमने वो सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वो सब कुछ हमें इसी जगत में सब चलता रहे और हम इसी जगत में बना रहे, अगर इस अभ्यास में लगाता है तो वो अपूर्ण हो जाता है। हमें वास्तव में समझना ये है कि ऐसी कथाएं प्रविष्ट हों हमारे कानों के द्वारा हृदय में, जिससे शरीर से जुड़ा परिवार, परिवार से जुड़ा समाज, समाज से जुड़े संबंध, इनको काटने का, आसक्ति को, मोह को विरत रखने का, केवल उत्तरदायित्व और सेवा भाव को बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक साध लेने का हमारे अंदर संस्कार आ जाए। तो मुझे वो कथा सुनाए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है। अन्यथा जो जीव हैं वो किसी न किसी प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, सतोगुण प्रकृति के किसी न किसी तत्व के, चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो इनको पुनः पुनः और पुनः इसी जगत में ले आएगी। कैसे इस विषय को समझे? बहुत सरल सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण देते हैं हम हमेशा? सर्कस का। सर्कस में जो झूला होता है गोल 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 एक ही जगह पर घूम रहा है, तो जब तक हम अच्छे कर्म कर रहे हैं हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे पाप मिलेगा, हम इसी झूले में घूमते रहेंगे, ये कहीं ले जाएगा नहीं हमको। इसी भौतिक जगत में हम घूमते रहेंगे, कभी इस सीट पर, कभी इस सीट पर, कभी इस सीट पर, जैसे बैठना चाहे वैसे बैठते रहें, पर यही घूमते रहेंगे। इस झूले के बाहर जाने के लिए तो हमें एक निर्गत द्वार लेना पड़ेगा। वो द्वार किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति, जब तक झूला पकड़े रहेंगे तब तक उस द्वार से निकल नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर विदुर कहते हैं कि हमें उस द्वार से निकलने का मार्ग समझना है, हमें केवल यहाँ पर ही नहीं बने रहना। श्लोक संख्या 12 में, मुनिर्विवक्षु भगवद गुणानाम सखा पीते भारत माह कृष्ण
यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादे मति गृहीतानुहरि कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। तो यहाँ पर कृष्ण द्वैपायन व्यास को स्मरण किया जा रहा है इस तथ्य के साथ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है अभी तक, वो लौकिक कथाओं के माध्यम से जो जीव हैं उनको भगवत कथा की ओर आकृष्ट करना था। यदि हमें स्मरण, तो हमने कहा है कि महाभारत से हमें ये दोनों ग्रंथ मिले हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण और भगवत गीता। पर श्रीमद् भागवतम कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये महाभारत का अंश है इसलिए अपूर्ण है, आधा है। श्रीमद् भागवतम वो पका हुआ फल अमल पुराण कह दिया गया है, जिसमें कि सार रूप में जो लौकिक दृष्टि से समझने वाली कथा थी उसका जो आध्यात्मिक तत्व है, जैसे किसी खिलौने का पूरा शरीर नहीं लेकिन जहां बैटरी लगी है, जहां से पावर सप्लाई होती है, वो निकाल दिया जाए। तो अलौकिक कथाएं ठीक हैं, आवश्यक हैं, व्यवहारिक रूप से जीने समझने सुनने के लिए जरूरी हैं, पर उसमें से अगर उसका बैटरी सप्लाई, पावर, रिसोर्स, सोर्स जहां से है वो निकाल दिया जाए, वो क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है, वो आध्यात्मिक हिस्सा। तो विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि मैं वास्तव में वो सुनने के लिए अधिक उत्सुक हूं आपके मुखारविंद से। श्रील प्रभुपाद ने इसमें उदाहरण दिया है इस तात्पर्य में। उन्होंने कहा है कि जैसे किसी भी प्रकार के खबरों से भरे अखबार के बारे में बात कर लें, तो उसमें इतनी प्रकार की खबरें हैं, उसमें खेल भी है, उसमें फैशन भी है, उसमें राजनीति भी है, उसमें सामाजिकता भी है, उसमें न्यायपालिका भी है, उसमें अनेकों प्रकार के द्वंद्व हैं। पर उसमें इस बात का निर्णय कैसे हो कि हमारे लिए क्या आवश्यक है? तो जिसकी जैसी रुचि रहेगी, पहले वो अखबार का वो वाला पेज खोलता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। किसी की खेल में रुचि है, किसी की सिनेमा, कला, साहित्य, इनमें रुचि है, किसी की राजनीति में है, किसी की वैश्विक, किसी की अर्थशास्त्र में है, किसी की विज्ञापनों में है, तो वो उस पन्ने पर सबसे पहले जाता है। तो शील व्यास देव के द्वारा रची गई समस्त रचनाएं इसी प्रकार की हैं। उनमें से जो उस लौकिकता में से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सके, हमें प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना, सार रूप में उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रथा है, उसे मैं आपके द्वारा पुनः स्थापित करवाना चाहता हूँ। तो जो तर्क दे रहे हैं विदुर वो बहुत सरल है। जो ज्ञान मैत्रेय मुनि प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ज्ञान शब्द रूप में हम सबको पता है, लेकिन वो व्यवहार रूप में कैसे आचरण में किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर विदुर द्वारा जिज्ञासा की जा रही है। सा श्रद्धान से विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंस हरिपदानुस्मृतिनिवृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो तीन बातें हैं यहाँ पे। क्या कहा गया? जो भगवान की कथा, भगवान विषयक विषय को सुनने और समझने के लिए तत्पर होने लगता है, उसकी भौतिकता के प्रति, भौतिक जो कथाएं हैं, उसके प्रति उदासीनता बढ़ती ही चली जाती है। कई बार श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आध्यात्म के विषय से इतर किसी भी प्रकार का साहित्य हमारे लिए अनावश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में समस्त प्रकार की जीवन के लिए आवश्यक सूक्तियों की, उक्तियों की, घटनाओं की उपस्थिति है। हमें कहीं और से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा मानव मस्तिष्क है, स्वभाव है, हम एक समाज में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, हम एक संस्था में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम ये सब सुने समझे। पर
विदुर कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो कृष्ण भक्ति में लग गया है, कृष्ण कथा सुनने में, समझने में और इसका प्रचार-प्रसार करने में लग गया, उसके लिए लौकिक दृष्टि से कितना सुनना आवश्यक है, उसकी व्यवस्था भगवान स्वयं कर देते हैं। पर जीव की स्वयं अपने तरफ से कोई उत्कट अभिलाषा नहीं होती, वो उदासीन हो जाता है। और कई बार ये बात सरल है, हमारे बड़े-बड़े गुरु शिष्य परंपरा के जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद के बाद आप उनके सत्रों को सुनिए, हम सबको ये अनुभव होगा कि ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे उनका परिचय ना हो। समाज में कहाँ, किस देश में, किस धरती के कोने में, किस व्यापार में कहाँ क्या हो रहा है, वो सबके उदाहरण देते हैं। और देख के बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे उन्हें, ऐसा तो नहीं है कि वो हर चैनल, हर ऐप, हर व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप कहाँ जा के पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल असंभव है। हम उनके आस-पास जो शिष्य रहते हैं, अनुयायी रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो जानते हैं कि ये महाराज की, आचार्य की, इन प्रमुख विचारक की जीवनचर्या में है ही नहीं। पर क्योंकि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो जो आपके लिए पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जानने योग्य विषय है, भगवान उसका आपको बस ज्ञान दे देते हैं। ये स्फुरित ज्ञान होता है। जिन्होंने अनुभव किया, उन्हें पता है कि बिना न्यूज़ फ़ॉलो किए हुए भी, बिना हर खबर के पीछे पड़े हुए भी, आस-पास क्या घटित हो रहा है, उन्हें जितना उनके लिए टेक अवे है, जितना उनके लिए आवश्यक है, उतना उनको पता चल जाता है। पर वो उस पर अतिरिक्त समय नहीं लगाते। वो समय लगाते हैं सिर्फ़ आध्यात्मिक साहित्यों का अध्ययन करने के लिए, और वो भी प्रामाणिक स्रोत से। फिर भी उनकी सिखाई गई हर शिक्षा, उनकी बताई गई हर अ, उदाहरण की पंक्तियाँ बिल्कुल समसामयिक होती हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने इसको अनुभव किया होगा कि किस प्रकार हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो हर विश्व स्तर पर या स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली घटना से अ, परिचित होते हैं, पर फिर भी उनको इसका अलग से अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वो दिव्य ज्ञान आनंद करने के पश्चात दुनिया के समस्त प्रकार के कष्टों से दूर रहता है, और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का जो सुख है उस भक्त के लिए नगण्य हो जाता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा है, जो भगवान नाम के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा है। एक छोटा बच्चा भी हरे कृष्ण महामंत्र पे अपना सिर झूमने लगता है उसका, यदि वो सही स्रोत से इस ज्ञान को सुन रहा हो। तो विदुर ये सारी बातें मैत्रेयी मुनि से, ये हमारे संस्कार, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे शिष्टता में आता है कि हम गुरु के सामने बताएं कि ये मुझे ज्ञात है, इसके बारे में मैं अज्ञानी हूँ, आपके मार्गदर्शन से मैं इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में ताचोच्च शोच्यान्विदोनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृतीनाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत, भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तो ये हमारे लिए जानना, सुनना सुखकारी भी है और दुखकारी भी है। सुखकारी इसलिए कि कम से कम भगवत गीता, जिसकी 5 प्रमुख वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, और जो आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल आरंभिक स्टेप, आरंभिक कदम है, आरंभिक डिग्री, आरंभिक योग्यता है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर विदुर कहते हैं कि वो लोग जो ये भी नहीं जानते, अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हुए, उन पर मुझे तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो इस बात को अनुभव कर पाए या ना कर पाए, पर उनकी आयु समाप्त हो रही है। और वे अनेकों प्रकार के दार्शनिक चिंतन, शुष्क कर्मकांड की विधियों को, शास्त्रार्थ को, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों में अनेकों प्रकार की उच्छृंखलता, स्वतंत्रता, कहीं की भी बात करते हैं, पर बस अपने बारे में उन्हें बात करने का जो उनका
स्वभाव विमुख हो चुका है, उस ओर स्वयं को अग्रसर नहीं कर पाते हैं, और ये देखकर मुझे बहुत दया आती है। तो मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो पुरुषार्थ है, वो भगवान की भक्ति है, सेवा है, क्योंकि अंत में जीव की यही गति है। और इसको अनेकों प्रकार से चुनौती देना, अनेकों दार्शनिक सिद्धांतों से स्वयं को भगवान बताना, भगवान का अंश बनने की बात स्वीकार न करना, भगवान की तरह भगवान बनाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमेशा इस बात से इतना इतना इस पर जोर इसीलिए डालते हैं, क्योंकि यदि यदि आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो स्वयं के अंदर विनयशीलता, समर्पण, शरणागति लाते हुए भगवान की सेवा करेगा। अगर मायावादी है, तो वो कहेगा कोई और भगवान क्यों, मैं स्वयं भगवान हूं। तो जितना ऐश्वर्य, जितना सुख, जितना सामर्थ्य भगवान का है, उतना ही मेरा भी है। इसलिए जितना सुख वो भोग रहे हैं, मैं भी भोगूं, मुझे भी भोगना चाहिए। और इस प्रकार वो अपनी इंद्रिय सुख को, शरीर पर खर्च किए जाने वाले अपने धन, समय और ऊर्जा को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। क्योंकि आप भगवान की तरह सुख भोगने के लिए अपनी इंद्रियों को अगर स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, तो भगवान की तरह सामर्थ्य भी आना चाहिए, जो कि आप में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर विदुर, महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि के सामने स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत तरस आती है, दया आती है, जो जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, पर जो चरम लक्ष्य है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में, तदस्य कौशारवशर्मदातु हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्यैवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। जैसे वृक्ष की जड़ जड़ को सींचने से बीज जहां था, उस जड़ से जहां से कुसुमित कोमल नव कोपले फूट रही हैं, वहां जल डालने से एक विशाल वृक्ष खड़ा हो सकता है। पत्ती पत्ती को पानी देने से उस वृक्ष का संपूर्ण भरण पोषण नहीं होता है। उसी प्रकार कृष्ण कथा का श्रवण करने से जहां से सृष्टि की उत्पत्ति, नियामक, संचालन, संहार हो रहा है, उन भगवान के बारे में सुनने से हमें इस जगत का, इस पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड का ज्ञान बहुत सरलता और सुलभता से समझ में आ सकता है। पर अगर हम इस कोने पर, उस कोने पर, उस धर्म पे, इस संप्रदाय पर, इस दार्शनिकता की विचारधारा पर, इस शाखा पर, कभी धर्म, कभी शास्त्र, कभी न्याय, कभी दर्शन, इन पर कूदते रहेंगे, तो शायद हम कभी किसी छोर में नहीं पहुंच सके। और इसलिए विदुर कहते हैं कि जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, सुंदर फूल है, सुंदर दुनिया है, पर हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। एक बहुत ही सरल सी बात कहेंगे यहाँ पर, जो आचार्य कहते आए हैं, इस भौतिक जगत में हम कोई भौतिक खेल भी कहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कुछ भी हो, सब में एक लक्ष्य निर्धारित होता है। 100 मीटर की दौड़ करनी है, 5000 मीटर की दौड़ करनी है, 100 किलो का वजन उठाना है, 200 किलो का उठाना है, 5 गोल करने हैं, 300 रन बनाने हैं, जो कुछ भी करने हैं, उसमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है। जब भौतिक जगत में खेले जाने वाले खेल का लक्ष्य है, तो ये मनुष्य जीवन बिना किसी लक्ष्य के कैसे हो सकता है। तो वो लक्ष्य क्या है, यदि हम उसको जाने बिना समय को इधर-उधर अनेकों दर्शन प्रदर्शन में बिता देंगे, तो अंततः जो हमारे हाथ आएगा वो रिक्तता आएगी, खालीपन आएगा। और इसलिए विदुर कहते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जड़ में जाना है, मुझे केंद्र को स्थापित करते हुए जो भगवान की जो समस्त कथाओं के सार है, कृष्ण कथा, उसका मेरे लिए वर्णन कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तत्पश्चात आज के सत्र का अंतिम श्लोक, सवेश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा प्रालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया है। तो जैसा हमने कहा था, भक्त की कभी इस बात में विशेष रुचि नहीं होती कि भगवान के आसपास क्या प्रदर्शन चल रहा है।
भगवान क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी रुचि केवल और केवल भगवान के दर्शन में होती है। जैसे कोई पूरे संसार का संचालन करने वाला जो राजा होगा, उसकी जो रानी है या उसके जो पुत्र है या जो उसके बंधु-बांधव हैं, उनके लिए वो एक व्यक्ति के रूप में है। उनके लिए उसकी खुशियाँ महत्व की होती हैं। तो भक्त क्या है? भगवान के निजी व्यक्तियों में, निजी परिवार में आता है। भगवान कैसे राजकाज बार संभाल रहे हैं, उसमें उनकी उतनी रुचि नहीं होती, जितनी रुचि होती है कि भगवान को कैसा लग रहा है, भगवान के साथ वो कैसा भाव विनिमय करे। यशोदा मैया गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण को कहती है, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे, लाओ मैं मालिश कर देती हूँ। तो ये भक्त का भाव होता है, उसे इधर-उधर की बातों में अनिक भी रुचि नहीं थी। अति मानवीय जो दिव्य कर्म करने वाले परम नियंता भगवान हैं, उनके बारे में सुनने की उत्सुकता है। और सृष्टि के प्राकट्य, पालन और समस्त शक्तियों से समन्वित होकर अवतार लेना, इसे स्वीकार करना, ये सब तो उनकी अन्य क्रियाएँ हैं। मुझे मुझे ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भक्त ऐसा कहता है। तो यहाँ पर विदुर वास्तव में मैत्रेयी को संकेत देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैत्रेयी क्या सुनाना शुरू कर दें, पता नहीं। इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए, वो महर्षि पराशर की परंपरा से आ रहे हैं और दर्शन, न्याय, शास्त्र, धर्म सबके बारे में वो बोल सकते हैं। तो विदुर बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं इसीलिए कि देखो ये मुझे पता है, मैंने सुन रखा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं विदुर यहाँ संकेत देते हैं कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। इसके बारे में वो मैत्रेय यदि स्पष्ट ना समझ पा रहे हों, इस निर्णय ना ले पा रहे हों, तो विदुर उनको संकेत दे रहे हैं। तो उसके पश्चात शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो श्लोक संख्या 17 में है और उसके बाद मैत्रेय मुनि का संवाद उपस्थित आरंभ होगा। श्री शुक उवाच स स एवं भगवान् पृष्ट क्षत्राकौशारवो मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान स एवं भगवान पृष्ठ, भगवान महर्षि कहा गया है। क्यों? क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वो सामान्य व्यक्तियों से ऊपर उठ चुके थे और विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। अर्थात वो अपनी अनुभवशीलता में, वो अपने ज्ञान प्राप्ति में और मानव समाज की जो समग्र कल्याण की भावना है, वही तो भक्तिमय सेवा है भगवान की। उसके अनुसार विरोध के अनुभव करने पर, अनुरोध करने पर विदुर के मुनि कुछ उपयुक्त वचनों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए उन्हें भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। तो श्लोक संख्या 18 से मैत्रेय मुनि बोलेंगे, जिसे हम अगले सत्र में, सत्र 125 में श्रवण, पठन और मनन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।